अब आती है बात कि एक्सेस करते हैं जब डेटाबेस को, उसके लिए क्या आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। एसक्यूएल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको वो तरीका भी बताए कि डेटा यूज़र से कैसे लेना है और डेटा यूज़र को कैसे देना है। ये काम एसक्यूएल की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट दैट द एक्शन सच दैट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, input from user is not supported by Excel, output to the user is not supported by SQL, and communication over the network is not responsibility of SQL command. आप कमांड लिख रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा क्रिएट मस्ट रोल फॉर टूडेज अटेंडेंस, मैंने क्रिएट के बटन पे प्रेस किया, क्रिएट का होगा डेटाबेस पे, कहाँ से गया, यूं वाईफाई से गया और नेटवर्क पे जाके वो कमांड चली। ये एसक्यूएल का काम नहीं है कि कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा। एसक्यूएल को तो कमांड मिलनी चाहिए उसको डायरेक्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसक्यूएल की नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसकी नहीं है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। Which one? Such as computation and actions must be taken written in the host language such as C, C++, Java, Python, PHP, C Sharp, इनमें लिखा जाएगा कोड। हाँ हाँ PHP। सर मतलब हम रिट्रीव जो करते हैं वो ये लैंग्वेजेस करती हैं और सेव मतलब आप क्या करते हैं, जो जावा है या C Sharp है या PHP है, उसकी कमांड्स के अंदर एसक्यूएल को घुसेड़ के एम्बेड करके भेजेंगे उसके पास। जब वहाँ जाएगा तो उसमें से वो एसक्यूएल निकाल के अपने पास एग्जीक्यूट करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इन्वेलप में डाल के वापस देगा, और वो इन्वेलप कहलाता है एक्सएमएल जेसॉन। वो एक्सएमएल जेसॉन क्या है, वो इन्वेलप्स हैं जिसमें वो डाल के देगा इन्फॉर्मेशन को, और वो आके यहाँ पे डिस्प्ले होगा यूज़र पे। तो डिस्प्ले कराना किसकी जिम्मेदारी, अगेन PHP और C Sharp, वो एसक्यूएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह से दिखाएंगे आप, हाँ किस तरह से दिखाएंगे, जावा में कनेक्शन बनाया था JDBC ODBC ये सर जी वही। सर हम सिंपली फिर ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल का काम सिर्फ क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, इसके अलावा बाकी सारा वो लैंग्वेज को डिपेंड कर रहा है कि कैसे। एग्जैक्टली श्योर, ऐसे ही ठीक हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर प्रोग्राम दैट आर यूज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस इन दिस फैशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे आप इसे इंटरेक्शन करने के लिए, नेटवर्क पे चलने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको उस लिहाज से उस रिलेटेड कोर्स में पढ़ाई जाएंगी कि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, कौन से, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और फिर ट्रैवल करते हैं तो TCP इज़ रिलायबल, जब वो सेंड करता है पैकेट तो फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी लेता है कि पैकेट रिसीव हो गया, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है। और पैकेट अगर सेंडर सेंड करे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो पैकेट सेंडर दोबारा सेंड करता है ताकि मिल जाए, वो समझता है कि पैकेट डिस्ट्रॉय। वो सारा मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उसके लिए अलग से आपके पास प्रोटोकॉल्स और लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, और वो लैंग्वेजेस आर नॉट एसक्यूएल। जी सर, ये जो जावा वगैरह होस्ट लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, फिर ये एसक्यूएल में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो जाते? जैसे मिसाल की बात है, हमने तो बस बोल दिया कुछ भी सेंड कर दो आप उधर, जब उधर जाएगा तो फिर वो एसक्यूएल तो वहाँ पे तो कोई नोटेशंस नहीं है, तो वहाँ पे चेंजेस हो सकती हैं, फिर वहाँ पे कुछ भी उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना। तो उसके बाद फिर उसके पास है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो उसको कंट्रोल करेगी किसने चेंजेस किए हैं, उसके पास राइट्स हैं कि नहीं। जो कह रहा है क्रिएट अटेंडेंस, क्या वो क्रिएट अटेंडेंस करने के लिए मेरा INS नंबर और यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चेक करता? वो तो स्टार्टिंग में चेक करती है। हाँ, वो सेशन बन गया ना, स्टार्टिंग में चेक नहीं किया, सेशन बन गया, इट्स अ सेशन। जो मेरी कम्युनिकेशन हो रही है डेटाबेस से, मेरा सेशन एस्टेब्लिश हो गया, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड और वहाँ पे वेरीफाई हो गया, अब मेरा सेशन है। मैं 10 मिनट 15 मिनट इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरा सेशन एक्सपायर हो जाएगा। वो सेशन एस्टेब्लिश है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे कर रहा हूँ, दरम्यान में कोई इंटरप्शन नहीं है। ये स्कूल का काम नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम का कंसेप्ट है। वो सेशन पे, नेटवर्क पे वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, पैकेट्स को चेकसम करना, पैकेट्स को इनक्रप्ट करके भेजना, वहाँ पे डिक्रप्ट करना। ये दरमियान में ओवर नेटवर्क पे, ओवर द नेटवर्क डेटा ट्रैवलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है कि वो इनक्रप्ट करेंगे, डिक्रप्ट करेंगे। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है कि वो चेकसम देखेंगे, पेरिटी बिट चेक करेंगे और पेरिटी को वेरीफाई करेंगे। वो जो पढ़ के आए हम DLD में, पेरिटी है ना, इवन पेरिटी ऑट पेरिटी, वो चलें ठीक, वो वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। RSS और DSS का भी काम सर ये डेटाबेस के अंदर ही होता है, जो मतलब सेक्शंस के बीच में अगर पासवर्ड अगर आप भेज रहे होते हैं तो वो भी DA शो कर जाता है, फिर शो कर जाता है। हैश नहीं, इनक्रप्ट एंड डिक्रप्ट,
hash is different, encryption is different. Encryption and decryption is used for security purpose. Hashing is used to improve the accuracy and performance. Both have different objective.